Good morning, बच्चों. I hope you all have done assignment 1. Now we will start this second session with Ohm's law, in which we study Ohm's law and the factors on which the resistance of a conductor depends. Today we will discuss only these two topics. Ohm's law. बच्चों, do you know, is there any relationship between potential difference of a conductor and the current? We can understand this with an activity. You have seen a copper wire. Is there any current in that copper wire? You said no. But when we connect this copper wire with the battery, it means that battery provides a potential difference across the conductor. Then there is a current. It means कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इट मीन्स कि वहाँ पे अपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है उस कंडक्टर में, तो वहाँ पे करंट का फ्लो होता है. इट मीन्स कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है. इस रिलेशनशिप को फाउंड किया था साइंटिस्ट ओम ने, जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं. Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between its ends, provided its temperature remains constant. बच्चों, ये कंडीशन आपको लर्न करनी है कि टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा. इट मीन्स कि V is directly proportional to I, but potential difference is directly proportional to the current. It means V अपॉन I की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. इस कांस्टेंट को हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज R. R means resistance for a given metallic wire at a given temperature. It means V is equals to IR. Means कि किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो को कितना रेजिस्ट करता है, दैट इज अ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस मीन्स टू रेजिस्ट, किसी करंट को फ्लो करने से कितना रेजिस्ट करता है, दैट इज रेजिस्टेंस. नाउ द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ को हम वेरीफाई कैसे करेंगे? इस एक सर्किट डायग्राम हम लोग देखेंगे. हमने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें हमने बैटरी को कनेक्ट किया. पहले हमने एक बैटरी लिया है जिसमें हम प्लग इन की लेते हैं. अमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है. एक हमने AB कंडक्टर लिया है जिसका रेजिस्टेंस R है. इसके पैरेलल में हमने वोल्टमीटर कनेक्ट किया है. सर्किट को सेटअप कर दिया है. फर्स्ट वी यूज वन सेल एंड नोट द करंट I in the ammeter. Then the potential difference V in the voltmeter across the नाइक्रोम वायर जो हमने AB यूज किया है उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस हमने नोट कर दिया. अब इसी एक्टिविटी को हम रिपीट करेंगे बाय यूजिंग 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल एंड वी विल नोट डाउन द रीडिंग इन द अमीटर एंड द वोल्टमीटर. Then we plot a graph between the current and the potential difference. We will see that the graph will be a straight line. This shows that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. That where V upon I is equals to R. बच्चों, इस ग्राफ में जो ग्राफ का स्लोप है that denotes the resistance R. बच्चों, हमारे प्रीवियस ईयर की CBSE बोर्ड एग्जाम में कई बार हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी आता है और इससे रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी आता है. तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें. द रेजिस्टेंस. बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है? अभी हमने बताया था कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. यानी कि किसी चीज को हम, किसी भी कंडक्टर है उसमें से करंट के फ्लो को कितना रेजिस्ट करते हैं, उसका विरोध कितना कर रहे हैं कि उसमें से फ्लो नहीं होने देना है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा था? R is equals to V upon I. V is voltage and I is the current. The SI unit of resistance is ohm. It is denoted by the symbol ohm. If the potential difference across the two ends of a wire is 1 volt, then the current flowing through it is 1 ampere. Then the resistance of the conductor is 1 ohm. ये हो गई हमारी 1 ohm की डेफिनेशन. बच्चों, ये डेफिनेशंस हमें यूनिट्स बहुत ही ध्यान से लर्न करनी है क्योंकि हमारे पास
एग्जाम में अगर हम यूनिट नहीं लिखते हैं तो भी हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो हमें यूनिट्स भी ध्यान में होनी चाहिए. सिंस वी नो दैट I is equals to V upon R, the current flowing through a resistor is inversely proportional to the resistance. कि जैसे अगर resistance increase होगा तो amount of current will be decrease. If the resistance is decreased, then the amount of current will be increase. Resistance of a conductor depends on the following factor. First is length. If the length of the conductor increases, then the resistance also increases. Then the next is area of cross section. If the area of cross section increases, then the resistance of a conductor decreases. It means resistance is inversely proportional to the area of cross section. The next is material of the conductor. The resistance is also depends on the nature of material, nature of substance. Resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of cross section of the conductor. It means R is directly proportional to L. R is inversely proportional to the area of cross section. If we combine these two equations, then R is directly proportional to L and inversely proportional to the area. If we remove the proportionality sign, then there is a constant, that is rho. Rho is a constant of proportionality resistivity of the material of the conductor, and its unit is ohm meter. Here we have shown that the resistivity of some materials at 20 degrees Celsius. So can we see that the temperature is the factor that can affect the resistivity or the resistance? Yes. In conductors, the resistivity increases with increase in temperature. As a result, resistance increases. That's why we can say resistance is also depends on temperature. Now we are taking an example. The resistance of a 100-meter long wire is 4 ohm. Calculate the new resistance when the length of wire is first reduced by 20%, second reduced to 20%. Now we will start with part A. Given original length L1 is 100 meter, original resistance R1 is 4 ohm. We know that R is equals to rho L upon A. Now take the length to left hand side of the formula. R upon L is equals to rho upon A. Now we put the value of R and L in the above formula. We get rho by A is equals to 0.04. And new length L2 is 80 meter after reduction 20%. Let the required resistance R2 is equals to rho L2 upon A. Now of L2 and rho by A in the formula, we get R2 is equals to 0.04 into 80, which is 3.2 ohm. Now we will start with part B. The new length L2 is 20 meter after reduction of length to 10%. Let the required resistance R2 is equals to rho L2 upon A. By putting, now we put the values of L2 and rho by A in the above formula, we get R2 is equals to 0.04 multiplied by 20, which is 0.08 ohm. बच्चों, हमने इस स्लाइड के अंदर आपको जितना हमने अभी तक पुराना पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं. इन क्वेश्चंस को आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे. थैंक यू.